हर इंसान परिस्थितियों का गुलाम होता है। वो जिस परिस्थिति में रहता है वो उसी में ढल जाता है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही है। माय नेम इज रूबी एंड यू आर वॉचिंग मोटिवेशनल चैनल। पुराने समय की बात है। एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ अपने राज्य का हालचाल देखने के लिए निकलते हैं। वो देखते हैं कि एक किसान पथरीली और उबड़ खाबड़ वाली जमीन पर गहरी नींद में सो रहा है। उस किसान को देखकर राजा अपने मंत्री से कहते हैं, जरा इसे देखो, ये बेचारा इस असुविधापूर्ण स्थिति में भी कितनी शांति से सो रहा है, और हम हैं कि इतनी अच्छी सुविधाएं होने के बावजूद भी अगर थोड़ी भी अड़चन आई तो ठीक से सो नहीं पाते। मंत्री ने कहा, महाराज, ये किसान अब इस परिस्थितियों में ढल गया है, इसलिए वो अच्छे से सो रहा है। अब उसने अपनी इसी लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया है। मनुष्य का शरीर बहुत ही कठोर होता है। उसे जैसे व्यवस्था मिलती है वैसे ही अपने आप को उन परिस्थितियों में ढाल देता है। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मुझे ये बात सच नहीं लगती। राजा ने कहा, हमें इसकी परीक्षा लेनी होगी। उस किसान की परीक्षा लेने के लिए वो उसे अपने साथ राजमहल ले जाते हैं। यहाँ पर राजमहल में उसके लिए हर तरह की सुख सुविधाएं की व्यवस्था की जाती है। उस किसान को बहुत ही अच्छा नरम बिस्तर सोने के लिए देते हैं। किसान भी बड़ी खुशी के साथ राष्ट्रीय ठाट बाट का आनंद लेने लगा। इसी तरह किसान को राजमहल में आए हुए 2 महीने हो गए। अब किसान भी इस सब सुविधाओं का गुलाम बन गया था। इसी बीच एक दिन मंत्री ने चुपके से किसान के बिस्तर में कुछ पत्ते और तिनके रख दिए। किसान को तो अब इन सुख सुविधाओं की आदत लग गई थी, इसीलिए वो बिस्तर में से ऐसे पत्ते और तिनके रखने की वजह से सारी रात करवटें बदलता रहा। उसकी नींद भी ठीक से पूरी नहीं हो पाई। अगली सुबह राजा और मंत्री उसके पास उससे मिलने गए। उस किसान ने राजा से शिकायत की कि उसके बिस्तर में कुछ खुशने वाली चीजें हैं। इस चीजों की वजह से वो पूरी रात में ठीक से सो नहीं पाया। किसान की बात सुनकर मंत्री ने तुरंत राजा से कहा, देखा राजा, ये वही किसान है जो कि पथरीली भूमि पर गहरी नींद में आराम से सो रहा था, किंतु ये अब 2 महीने से राजमहल के विलासितापूर्ण जीवन का आदी हो गया है। अब तो इसे पत्ते ओए तिनके भी चुभने लगे हैं। देखा महाराज, मेरी कही हुई बात सच निकली ना, कि मनुष्य परिस्थितियों के अनुसार ढल जाता है और वो परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है। राजा ने अपने मंत्री से कहा, हाँ, तुमने मुझे उस दिन सच बताया था। इंसान वाकई परिस्थितियों का गुलाम होता है। इसका मॉरल यह है, हमें अपने शरीर को ज्यादा सुख सुविधाओं का आदी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हम जैसे हैं अपने शरीर को ढालते हैं, हम वैसे ही अपने शरीर को बना लेते हैं। अगर हमें जरूरत से ज्यादा सुख सुविधाएं मिल जाती हैं तो हम कभी भी उन सुख सुविधाएं वाली परिस्थितियों के बिना नहीं रह पाते। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।